स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सार सर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर आगरा से। कोल्ड स्टोर मालिक के बेटे सचिन चौहान की अपहरण के बाद हत्या। 2 करोड़ की फिरौती न मिलने पर बदमाशों ने गला दबाकर हत्या की, फिर पीपीई किट में लाश डालकर शमशान घाट पर जला दी। आगरा पुलिस ने बीती रात इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर अयोध्या से। अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में लोकतांत्रिक व निष्पक्ष चुनाव के बजाय अफसर भाजपा एजेंट बनकर कार्य न करें। महज 6 महीने बाद प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, जिसमें कार्रवाई भी संभव है। यह चेतावनी सपा से पूर्व राज्य मंत्री रहे पवन पांडे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अधिकारियों को दी है। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मपुर, कुटिया, गुंजा आदि गांवों के किसानों को भी पत्रकारों के समक्ष पेश किया। बताया कि श्रीराम एयरपोर्ट निर्माण में इनकी जमीनें डरा धमका कर प्रशासन ले रहा है। पीड़ित किसान रामलोट ने बताया कि इतना ही नहीं, विरोध करने पर फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है। इसका एक कारण ब्राह्मण होना भी है। पवन पांडे ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ धर्मपुरा, कुटी, गुंजा आदि गांवों के किसान नहीं हैं। ये अपनी जमीन भी देना चाहते हैं, लेकिन सरकार इन्हें उचित मुआवजा नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित गाँवों को जमीन का सर्किल रेट बढ़ाए, जिसके बाद 6 गुना मुआवजा दे, जिससे किसान अपनी जमीन के बदले मुआवजे की धनराशि से बिजनेस कर परिवार का भरण पोषण कर सके। किसान पर फर्जी मुकदमा उनका उत्पीड़न बंद करे। कहा कि समाजवादी पार्टी पिछले 2 साल से किसानों की लड़ाई कर रही है। सरकार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक तो सरकार किसानों को जमीन का सही मुआवजा नहीं दे रही है। हम ये मांग पहले भी कर चुके हैं 2 साल के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लगातार हो रहा है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुकदमे और फर्जी उत्पीड़न का दौर जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई काम एक्चुअल है ही नहीं है। इनके साथ केवल एक्चुअल एक काम ये कर रहे हैं, मुकदमे लिखने का और जेल भेजने का। हमारे बगल में ये धर्मपुर गांव के सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, उनके बगल में दिलीप तिवारी भाई बैठे हैं। एयरपोर्ट बनाने के नाम पर सरकार किसानों की जमीन ले रही है, और मैं इस बात को पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी ये नहीं चाहता कि एयरपोर्ट ना बने, गांव का विकास ना हो। एयरपोर्ट बने, अच्छा बने, बेहतर बने, पूरे अयोध्या फैजाबाद का विकास हो। इस सरकार में लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अयोध्या फैजाबाद में एयरपोर्ट के नाम पर हमारे धर्मपुर, कुटिया, गंजा गांव के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक तो सरकार किसानों को जमीन का सही मुआवजा नहीं दे रही है। हम ये मांग पहले भी कर चुके हैं, 2 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जमीन का सर्किट रेट बढ़ाइए, सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना ज्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम करिए, जैसे एक्सप्रेस वे बनाने में श्री अखिलेश यादव जी ने किया था और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न जमीन का सर्किट रेट बढ़ा रही है और न सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा किसानों को दे रही है। उल्टे जो गांव के नौजवान अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, उन नौजवानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये मुकदमे की कॉपी है। इनका अपराध केवल इतना है कि अपनी जमीन का ये सही मुआवजा मांग रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। तो अपना हक और अधिकार मांगने पर इन किसानों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और किसानों का तो यह भी आरोप, अभी आपने सुना श्री रामलोट तिवारी जी को, कि ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मण होने की सजा मिल रही है। ये ब्राह्मण परिवार से है, इसलिए इनके ऊपर ऐसा जुर्म ढाया जा रहा है कि जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपने अधिकारियों को बताइए, आतंकियों जैसा व्यवहार गांव के ग्रामीणों से और किसानों से न करें, बर्बरता पूर्वक व्यवहार गांव के किसानों से न करें। अपने अधिकारियों को भेजकर इनको डरवाना बंद करें। अगर आप किसानों का सम्मान करना चाहते हैं
तो गांव का सर्किट रेट, जमीन का सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा दीजिए, जिससे भी इनके चेहरे पर मुस्कान आ सके। अगर आप ये जुल्म अत्याचार नहीं बंद करेंगे तो समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। इस बात का ऐलान समाजवादी पार्टी करती है और पहले भी हमने कहा है कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और आज भी विश्वास दिला रहे हैं समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। और श्री अखिलेश यादव की सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी का सर्किट रेट बढ़ाकर इनको मुआवजा 6 गुना देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये मांग हम सरकार से कर रहे हैं कि इनकी जमीन का बैनामा कराने से पहले, कोई भी एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, सब चाहते हैं एयरपोर्ट बने, अच्छा बने, लेकिन आप इनकी जमीन का सही मुआवजा दीजिए, सर्किट रेट बढ़ाइए और 6 गुना ज्यादा मुआवजा दीजिए, जिससे इनके परिवार का जीवन यापन हो सके। बात दूसरी मैं कहना चाहता हूं एक और, कि आज जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है। पूरे प्रदेश में ये जो अधिकारी हैं, डीएम हो चाहे कप्तान हो चाहे सीओ हो चाहे इंस्पेक्टर हो, ये भाजपा के कार्यकर्ता और एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जो हमारे जिला पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। आप आईएएस खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के टुंडला में आप भी बने एक पौधा जिंदगी के लिए महाअभियान का हिस्सा। आज सुबह 10 बजे से टुंडला के स्टेशन रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में दैनिक जागरण एक पौधा जिंदगी के लिए अभियान के तहत पौधारोपण किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि अधिकारी ही नहीं, समाजसेवी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ली। महिला शक्ति भी इस महाअभियान का हिस्सा बनी। धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक भी इस भविष्य का इस अभियान का हिस्सा बने। यहाँ बरगद, आम, पीपल, गुड़हल, आंवला, सहजन समेत कई प्रजातियों के पौधे रोपे किए गए। एसडीएम व सीओ टुंडला ने भी वृक्षारोपण किया। पार्टी के सब लोग मैम, आज जो जीजीआईसी इंटर कॉलेज में पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया है, वो क्या पूरा कार्यक्रम है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आप लोग को पता है कि अभी हम पिछले लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके दौरान इन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं। और आप सबने देखा है कि अभी सेकेंड वेव में कैसे ऑक्सीजन की कमी पड़ी है और उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारा जो हम लोगों ने इंसानों ने जो प्रकृति का इतना दोहन करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद जो एक बैलेंस होता है इकोसिस्टम का, वो बहुत बिगड़ गया है। देखा, विकास के नाम पे पेड़ पौधों का वो काटा जाता है, लेकिन उतना हम दे नहीं पा रहे। तो इसी क्रम में दैनिक जागरण की ओर से एक पौधा ज़िंदगी के लिए थीम पे पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर जीजीआईसी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज टुंडला में किया गया, जिसमें हमने सीओ साहब, बीओ साहब, एक्शियन इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा जो यहाँ के मैडम हैं, प्रिंसिपल मैडम और टीचर्स हैं, और एक यहाँ पे महिला मंडली है, उसकी भी जो महिलाएं हैं उन्होंने मिलके, और यहाँ के जो गणमान्य जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ में जो प्रबुद्धजन हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने सबने मिलके हम लोगों ने पौधे यहाँ पे लगा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की जो कमी है उस डिमांड को हम पूरा कर सके। पूरी इतने से नहीं होगी सभी को, और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम सबको एक एक पौधा लगाना चाहिए। और सिर्फ पौधा लगाना ही एक मकसद नहीं होना चाहिए, उन पौधों को बढ़ाना, आगे उनको प्रॉपर तरह से पानी देना, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो बाद में वो हमें हेल्प कर सकें। तो ये सभी लोग पौधे लगाएं और उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। खबर फिरोजाबाद से। सुहागनगरी फिरोजाबाद में आज जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें सपा प्रत्याशी नामांकन करने पहुंची। वहीं साथ आए वकीलों का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। कल सरकार दूसरी बनेगी तब इनका क्या होगा। सारी रसीदें मिली, नामांकन अच्छे से हुआ। सदर प्रत्याशी रुचिका यादव ने कहा कि जनता हमारे साथ है, पार्टी हमारे साथ है।
फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी रुचि यादव नामांकन करने जिला मुख्यालय दरबई पहुंची, जहां उनके साथ सपा जिला अध्यक्ष डीपी यादव, एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव संग कई अधिवक्तागण भी पहुंचे। इस दौरान 7 अधिवक्ताओं के अनुसार उन्हें अंदर जाने से रोका गया। कहना था जिला पंचायत का जो चुनाव हो रहा है उसमें किसी तरह की अभिनेता नहीं होनी चाहिए। आरोप था भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी गुंडागर्दी होगी, पुलिस को यूज किया जा रहा है, एसडीएम को यूज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कल सरकार दूसरी बनेगी तब इनका क्या होगा। वकीलों से धक्का मुक्की कर रहे हैं, कौन सा तरीका है। अगर ऐसा हुआ तो किसी दिन उधम मच जाएगा जिसे पुलिस प्रशासन भी नहीं संभाल पाएगी। यह है वकीलों का खुला चैलेंज। वहीं नामांकन कर लौटी प्रत्याशी रुचि यादव का कहना था कि पार्टी हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, सारी रसीद हमें मिली है, नामांकन अच्छे से हुआ। जब पूछा गया कि आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन कुछ खिलवाड़ करने के चक्कर में है, पर उन्होंने कहा वह कब कुछ सामने आएगा, अभी तो सब ठीक है। बहुत अच्छे से सब कुछ किया और आगे भी होगा। अभी तक की प्रशासन की एक मिनट कैसे काम चलेगा। अच्छा हमें ठीक है, ये भी क्या रही है। जी, आज किस तरीके का आप लोगों को प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों द्वारा? तो हमारा ये था कि हमारा जो जिला पंचायत का जो जिला पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं उन्हें सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से किया जाए, उसमें किसी तरीके की अनियमितता नहीं बरती जाए। न्यूज़ ये है कि भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी गुंडागर्दी होगी, उसमें पुलिस को यूज किया जा रहा है, डीएम को यूज किया जा रहा है। इस तरीके की हरकत प्रशासन की नहीं होनी चाहिए, क्यों कल सरकार दूसरे की बनेगी तब इनका क्या होगा। ये है मेरा कहना। हम समाज के अंग हैं, अधिवक्ता समाज का अंग होता है, तो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आया, उनको भी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, उनकी बात नहीं सुनी, उनको धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये है मेन बात। अगर ऐसा होगा तो फिर किसी दिन इस तरीके का किसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का उद्यम मच जाएगा जिसे पुलिस प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। ये अधिवक्ताओं का प्रशासन को खुला चैलेंज। पार्टी हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है और सब हमारे साथ है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन कुछ खिलवाड़ करने के चक्कर में है। वो कर रही है, वो सामने आएगा। अभी तो हमने बहुत अच्छे से सब कुछ किया और आगे भी होगा। अभी तक की प्रशासन की कार्यवाही से आप संतुष्ट? बिल्कुल बिल्कुल। किसी टाइप की कोई नहीं। खबर मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सत्ता और विपक्ष पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव में गठबंधन का सीधा मुकाबला भाजपा के साथ होगा। भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी दल मिलकर एक ही प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीरपाल निरवाल ने नामांकन किया है, तो वहीं विपक्षी दल की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव संजीव बलियान केताऊ के लड़के सत्येंद्र बलिवान ने नामांकन किया है, तो वहीं उनके सामने उनके खुद के भाई चुनावी मैदान में हैं। हालांकि जहां तक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बारे में भाजपा के नेता और प्रत्याशी वीरपाल निरवाल से जाना तो उन्होंने अड़ी जीत का दावा किया है और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान को 100% अपने साथ होना बताकर चुनाव लड़ने की बात भी कही है। वहीं मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य और गठबंधन समर्पित तहसीन बानो ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है, जिसकी वजह यह है
कि कई गठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र बलियान का पर्चा किसी कारण से निरस्त हो जाता है तो वह गठबंधन की प्रत्याशी होगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत चेयरमैन पद के प्रत्याशी आदरणीय वीरपाल निवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन से भी और प्रदेश संगठन से भी सर्वसम्मति से प्रत्याशी तय हुए हैं। इनका नामांकन आज हम सब ने, हमारे संजीव बालियान जी, हमारे सब विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी संगठन के सब कार्यकर्ता सब ने मिलकर के उनका नामांकन यहाँ दाखिल कराया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरपाल निवाल ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। आपको पता है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरपाल निवाल ही जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। बस एक बार फिर चोर को मोबाइल चलो 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 फोटो का हट जाओ फोटो फोटो चाहिए ये दोबारा क्या कहना चाहते हैं? कि पिछली बार की प्रेस बातों क्या था पार्टी को विजय है जी, किस तरह की विजय मानते हैं सर? और अब पहले से और आपकी क्या क्या अंतर रहेगा? पिछली बार भी चुनाव जीतती थी भारतीय जनता पार्टी। विकास के काम मेरे परिवार द्वारा पहले भी किए गए हैं। विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है, भाईचारे के, और विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा और सभी को साथ लेकर चलेंगे। बड़ी चुनौती है आपके सामने जो सत्ता की ओर से प्रत्याशी दूसरा घोषित है और चुनौती का मुकाबला करेंगे सभी लोग मिलकर, पूरा जिला। आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। सतेंद्र जी, विपक्षी बीजेपी पार्टी कह रही है कि हमारे पास 30 सदस्य है और आप भी कह रहे हैं 24 है, तो क्या 54 सदस्य समझेंगे? ये तो जिस दिन मोहर लगेगी उस दिन पता लगेगा। सब अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी तो जो है वो तो कहेगी, उनका तो प्रत्याशी भी हारा हुआ है, जो चुनाव हार चुका था। हारे हुए चुनाव प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। अच्छा, आपके भाई ने कमान सवाल रखी संजीव बालियान जो केंद्र में। हाँ, तो वो संभाला अपनी कमान, मैं अपनी संभाल रखी। क्या बात है, तो अपनी संभाले, मैं अपनी संभाल रहा। क्या समझते हैं चुनाव में? चुनाव हम जीतेंगे और 2022 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। तो 2024 तक का आपने प्लान? बिल्कुल, प्लान पूरी उम्र का बना लिया। तो क्या लगता है किस तरह का विरोध सत्ता के खिलाफ आपको देखने को? सत्ता का तो सब जगह विरोध, सब किसान बता देंगे, खड़े वहाँ जो है बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। जनता बता देगी क्या हो रहा। अरे प्रत्याशी अध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं, जो चुनाव हार गया, उसकी रिट चल रही है कोर्ट में, कर नहीं पाएंगे वो। नामांकन किया, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में आप? देखो, जिला पंचायत तो एक बहुत बड़ी अपनी संस्था है और पूरे जिले का विकास जिला पंचायत के ऊपर निर्भर है। 43 सदस्य चुनकर आते हैं, उन सब क्षेत्रों में विकास हो। उनकी जो समस्याएं अब आगे आएंगी, बैठ के बात करेंगे किस किस क्षेत्र में क्या समस्या है। उन सब समस्याओं का भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में 3 तारीख के बाद जब मैं चुना जाऊंगा, मुझे आशा है मेरे संगठन के जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ में हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, माननीय उमेश मलिक जी विधायक बुढ़ाना, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, माननीय विधायक विक्रम सैनी जी, माननीय विधायक मोटवाल जी, और क्षेत्र से जो हमारे साथ आए, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र जी, उन सब के समक्ष मैंने आज नामांकन किया और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार सबका साथ सबका विकास ये मानते हुए मैं पूरे 5 साल जिला पंचायत चलाने की ज्यादा आश्वासित लग रहा था जीत को लेकर। नहीं, ऐसा कभी जानकारी में भी नहीं आया। और लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो सब आसान्वित रहते हैं अपनी अपनी जीत के लिए। लेकिन शुरू के दिन से ही आज तक मेरे पास में संख्या बल इतना है, अभी तक एक भी कम नहीं हुआ, मेरे साथ हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि आप तो हार चुके थे, आपको जबरदस्ती जीता गया। वो हमारा क्या जीता? हाँ, वो आपने सब प्रकरण देख भी लिया होगा। सब भाई मेरे यहाँ खड़े, वो जानते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। वो प्रकरण चला गया, उसमें भी
धांधली करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो धांधली नहीं हो पाई। मैंने कभी बेईमानी की राजनीति नहीं की, तो उस नाते मैं वहाँ विजय घोषित हुआ और यहाँ भी पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में। जी नहीं कुछ नहीं। कितने सदस्य आपके पास? तो 43 सदस्य अभी हैं, ठीक है? नहीं 43 है ना, 43 सदस्य हैं, 28 सदस्य अभी मेरे पास हैं और आने को 3 सदस्य अभी मेरे, अगर आप कहें तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो सदस्य भी जिला नहीं सब सदस्य मेरे पास है। भाई है सामने, आप किस तरह से उनकी फाइट देखते हैं? नहीं ठीक है, केंद्रीय मंत्री के भाई हैं, केंद्रीय मंत्री 100% से भी ज्यादा संगठन के साथ हैं, मेरे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री जी का शुरू के दिन से ही आज तक, ठीक है, उनके परिवार के हैं वो चुनाव लड़ते रहे केंद्रीय मंत्री का। कहीं ना कहीं घस्से का मानते हैं? मैं नहीं मानता कि घस्सा है नहीं, कोई घस्सा नहीं, बिल्कुल। 28 सदस्य आज मेरे पास है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा दूं। वो 3 तारीख तक मुझे लगता है कि इससे ज्यादा संख्या होगी। बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ। खबर उन्नाव से। उन्नाव औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने ट्रांस गंगा सिटी पहुंचकर निरीक्षण किया एवं ट्रांस गंगा सिटी में जिन लोगों ने अपना आवंटन कराया था उनको आवंटन पत्र देकर कई विकास के मुद्दे पर बात की। उन्होंने बताया कि UPI-STC बहुत तेजी के साथ कार्य कर रहा है, जिसमें 50% लगभग कार्य पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने आवंटन कराया था उनसे बोले कि आप लोग अपनी जमीन पर काम करना शुरू करें। लगभग 11 आवंटन को आवंटन पत्र दिया गया। मौके पर परियोजना अधिकारी राकेश झा, उन्नाव जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के साथ कोतवाली गंगा घाट का पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं किसान नेता अजय अनमोल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी UPI-STC के अधिकारियों से बात हुई है। बहुत जल्द विकसित कर किसानों के प्लॉट भी दिए जाएंगे। जिन किसानों का पुनर्वास का भुगतान बाकी है उन लोगों को लिस्ट बनाकर उनको भुगतान किया जाएगा। निर्देशन पर और श्री सतीश महाना जी माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे उद्योगों का निवेश उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। जब से प्रदेश में सबका साथ सबका विकास इन्होंने बहुत तत्परता के साथ इस काम को पूरा कराने के लिए अपना संकल्प जारी रखा है। हमारे CEO मनोज मिश्र जी, गाँव के जिलाधिकारी श्री रवि जी, हमारे UPC के अन्य। आज ट्रांस गंगा सिटी में कार्यक्रम कराया गया है, तो किस तरह का ये कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था? ये कार्यक्रम एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने करीब आवंटन काफ़ी किए थे हाउसिंग के, लेकिन कुछ समय जो है कुछ लोगों ने धम की स्थिति में काश्तकारों ने काम रुकवा दिया। लगभग 2 साल काम रुका रहा और उसके बाद प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इसमें रुचि लेकर के किसानों से बात करके और उनको समझाया और ये काम फिर से स्टार्ट हुआ। काम स्टार्ट तो हो गया, लेकिन हमें एक मैसेज पब्लिक को ये देना था कि जी हमारा सब चीज़ ठीक है, हम काम करने लगे हैं और अब हम विकास कर दिए हैं, कब्जे के लिए भी प्रोजेक्ट कर दिए हैं। ये कार्यक्रम इसलिए था कि हमने जो अभी हमारे करीब 525 अलॉटी है हाउसिंग की, उनमें हमने 92 लोगों को कब्जे का ऑफर दिया है। उसमें से 18 लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है और उसमें से 11 लोगों को हमने ऑफर दिया और माननीय मंत्री जी के द्वारा कब्जा दिलाया गया, जिससे कि लोगों को एक मैसेज जाए कि वहाँ पे कब्जा देने की प्रक्रिया चालू हो गई है और वो आगे आए कब्जा लेने के लिए। एक तो आवंटन है तो मकान भी अपना बना लिया है, ऑलमोस्ट पूरा ही होना चाहिए। हमें ये बताना कि ट्रांस गंगा एक प्रैक्टिकली अब रहने की जगह हो, ये मैसेज देना। सर, कार्यक्रम में मंत्रीगण भी मौजूद रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या निर्देश रहे कुछ? आपके कार्यक्रम में मंत्री लोग भी रहे हैं, क्या लगता है कुछ योजनाओं को लेकर के कोई इस तरह का कुछ कहा हो? मंत्री जो अभी महाना जी महाना जी तो हमारे एक्चुअली क्या है विभाग के मंत्री हैं और उनका हर समय मार्गदर्शन रहा है। उनकी बहुत ज़्यादा ये रुचि रही है कि ट्रांस गंगा विकसित हो, क्योंकि देखिए कानपुर और उन्नाव में जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं
इनमें अब 1 इंच भी जगह नहीं है आवंटन की तरफ से। और ये लेकर के ट्रांसगंगा ही योजना ऐसी है जिसमें कि उद्यमी अगर चाहें तो उनको भूखंड उपलब्ध हो सकता है। बस उनको समझाने की बात है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई यही हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम का। आज कितने आवंटियों को दिया गया है? 11 लोगों को दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे यूमर फैलाया जा रहा है कि किसानों का जो मुआवजा मतलब वो मिलना था, प्लाट मिलना था, उसमें अभी तो एक प्लाट मतलब एक किसान को मिलना था, लेकिन अब ये बता रहे हैं अगर एक किसान के 4 बेटे हैं तो एक ही प्लाट मिलेगा उनको, चारों बेटों को उसमें करना पड़ेगा। नहीं, इसकी स्थिति ऐसा है कि जो भी पहले कमिटमेंट हुए उसको हम लोग ऑनर करेंगे। हमारे डीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये कमेटी बना दें और हमारे ऊपर ही बात न सब थर्ड पार्टी के रहे, जिससे कि कोई किसी के ऊपर ये नहीं कहे कि जब इन्होंने देखिए हमारे साथ होता है। तो एक ब्रॉड बेस्ड कमेटी रहेगी, तो इस तरह की बातें जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कोई ऐसा हमारा